नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे आपने देखा होगा थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम हिंदी वर्णमाला में कुछ जानकारी विशेष रूप से देखने वाले हैं कि जो कि हाई स्कूल इंटर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला होता है। तो अब हम ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। खासतौर से ये बैच जो है आपके लिए मैथ क्लास के लिए है, लेकिन हमने कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि उसमें सर हमें थोड़ा हिंदी व्याकरण से भी थोड़ा हमें कुछ जानकारी दे दीजिए। तो हम वही टॉपिक उठाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हम आपको सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला जो आपके सामने दिख रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है हिंदी वर्णमाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? वर्ण आता है। क्या आता है बेटा? वर्ण। अगर वर्ण को अगर हम विभाजित करें तो वर्ण हमारा कितने भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में। एक हमारा किस में होता है? एक तो स्वर होता है, सभी को पता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा से वीडियो ब्लर हो रहा होगा तो थोड़ी देर में वो सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वर्ण दो प्रकार के, एक स्वर एक व्यंजन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर भी अगर हम यहाँ पे टाइप नहीं लिख रहे हैं, स्वर हम आप ऑलरेडी आपको एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हास्य स्वर होता है, कौन सा? हास्य स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ध्यान रखना, कौन सा होता है बेटा? दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं हास्य स्वर, अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन बनते हैं हास्य स्वर कौन से होते हैं, या हास्य स्वर कितने होते हैं, या हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं। तो बस आपको यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जितने चार होते हैं ये हमारे हास्य स्वर के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, आप अगर इसको आपने एक बार पढ़ लिया, बस आपका जो एक महीने का कोर्स है वो आपको केवल एक महीने में मिल जा रहा है। इससे शॉर्ट आपके लिए आप सबको कुछ इससे शॉर्ट और नहीं मिल सकता है। अब यहाँ हम आपको दिखा देंगे दीर्घ स्वर बेटा क्या होता है। तो दीर्घ स्वर जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ, ये हमारे ये जो जितने होते हैं ये 7 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये दीर्घ स्वर में आते हैं, तो आप इनको याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे वर्ण कितने? दो प्रकार के, एक तो स्वर दूसरा व्यंजन, एक हास्य स्वर एक दीर्घ स्वर, छोटा छोटी छोटा और री, जो हमारे 4 होते हैं। फिर उसके बाद हमारा दीर्घ स्वर आता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप इसको छोड़ के नहीं आना है किसी भी हालत पे। अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है तो हाई स्कूल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन बेटा यहाँ पे 5 प्रकार को आपको देखा जाता है। आपने क्या पढ़ा है आप अभी उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। आप अभी तक क्या पढ़ा है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। जो मैं आपको दे रहा हूँ पर बस आपको यही एक टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है सबसे पहले, अगर व्यंजन आपको दिखाई देता है तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आता है स्पर्श व्यंजन। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखना, पहले हम इसको नाम लिख लेते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अंतास्थ व्यंजन। कौन सा आता है? अंतास्थ व्यंजन। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चौथा जो आता है बेटा आगत व्यंजन आता है। क्या आता है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के बाद आता है बेटा हमारा संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगर आपने इसको छोड़ के आया तो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये आपका कहीं एक दो क्वेश्चन आपको माइनस में फिर आपको इसको झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजन, अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपको कैसे निकालना है? आप देखो स्पर्श व्यंजन अंदाज में उसमें जैसे हमने इसका देखा तो इसी तरीके से इसका भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन जो होता है कितने वर्ग से कितने वर्ग तक होता है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्पर्श व्यंजन जो होता है बेटा का वर्ग से लेकर के का वर्ग से पा वर्ग, कहाँ तक बेटा? पा वर्ग, तथा इसमें एक डा और ढा भी देखा जाता है, जो कि टोटल मिला के
हमारा का वर्ग से पा वर्ग 25 होता है और ये 2 प्लस ये हो जाते हैं, तो टोटल हमारे 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। बस अब आपको इसको अपने दिमाग में छाप के रखना है। अब आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर कोई आपको कुछ भी बोले, बस बिना डाउट का, अब आप जो मैंने आपको दिया है ये रामबाण है, इसके सिवा आप कोई भी संजीवनी बूटी नहीं है कि आपको एग्जाम में और यहाँ से छोड़ करके अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप हमें, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो मैं दे रहा हूँ आपको रामबाण दे रहा हूँ, हाई स्कूल के लिए सबसे बेस्ट, इससे कोई और आपके लिए हो ही नहीं सकता है, तो ध्यान रखिएगा। है तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन बेटा क्या क्या होता है, या, रा, ला और वा। टोटल ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सामने ही। बस जो जो आपको मैंने दे रखा है, बस आपको इसको अपने दिमाग में याद कर लेना है। अब याद कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने आपको संजीवन बूटी दे रखा है, बस आपको इसी को पी के रखना है बस। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है बेटा, शा, खा, सा और हा। ये भी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ध्यान रखना कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये 4, एक आता है हमारा आगत व्यंजन। आगत व्यंजन बेटा जो ये उर्दू शब्द होते हैं जा और फा, ये 2 शब्द हैं, ये टोटल 2 होते हैं, इसको भी विशेष ध्यान रखना होता है ना। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट संयुक्त व्यंजन, जो होता है छत्र, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ये 4 ये भी होते हैं। बस आपको सामने जो आपको स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, यही आपके लिए स्क्रीन रामबाण का इलाज है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपके सामने मैं लिख रहा हूँ स्वर की संख्या। स्वर की संख्या, तो बेटा स्वर की संख्या होती है टोटल हमारा 11 होता है। कितना होता है, 11, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। स्वर, एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। छोटा, छोटी, छोटा और री, 4 ये हो गया और 7 हो गया, तो 7 4 11 आपके सामने स्क्रीन पर भी मिल गया। तो इसके सिवा कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन की संख्या। क्या है बेटा, व्यंजन की संख्या। आपको व्यंजन की संख्या, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यंजन की संख्या हमारी टोटल होता है बेटा 41। तो टोटल मिलाकर अगर स्वर और व्यंजन की बात किया जाए तो यहाँ पे 52 हो जाता है। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर मैंने जो दे रखा है, अब आपको इसको अपने तरीके से याद करना है। सुबह वो याद करो, दोपहर याद करो, शाम को याद करो, कैसे भी याद करो, पर आपको इसको याद करना है किसी भी तरीके से। अगर किसी भी बच्चों को लगता है कि हमें व्याकरण सीखना है, भाषा सीखना है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, अगर आपको ये सब अगर बेसिक सीखना है तो हमारे पिछली वीडियो में जा सकते हो, या कमेंट करना तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो वो भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैंने आज दे रखा है बेटा, आप इसको ध्यान रखना। स्वर, व्यंजन, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन हमारे 5 प्रकार के, आसपास व्यंजन, अंतर्गत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन। इसके मैंने टाइप लिख दिया है। आपको एग्जाम में जैसे भी पूछा जाता है मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया है। आगे अगर आपको किसी और प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करना। तो यहाँ तक के वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद बेटा। फिर मिलते हैं हम आपके इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।